बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमाद अज़हर का आना ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमाद अज़हर जब बेले करवा के आएंगे और पंजाब में एक्टिव होंगे तो पंजाब में लीडरशिप मिल जाएगी पीटीआई को, जो कि पहले नहीं है। मतलब अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान, जो मलिक अहमद भच्चर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असम्बली में टफ टाइम दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। वहाँ जो पार्लिमानी लीडर हैं वो चीज़ें कर रहे हैं, सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन कोई भी ऐसा फेस नहीं है जो पहले पंजाब में बड़ा फेस मतलब रहा हो। सिंसेरिटी में कोई शक नहीं है। मलिक अहमद भच्चर जो इमरान खान के साथ उनकी वफा, फिर वो मियाँ वाली से हैं, वो इमरान खान के साथ कमिटमेंट, सारी चीज़ें वो बिल्कुल 100% ठीक हैं। लेकिन उनकी मीडिया पे वो ब्रांडिंग नहीं है जो हमाद अज़हर साहब किया है। हमाद अज़हर साहब जब पंजाब में निकलेंगे तो फिर रंग ही कुछ और होगा, और अब सारा फोकस पीटीआई और इमरान खान का पंजाब पर होगा, पंजाब पर ही फोकस करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमाद अज़हर साहब का आना मरीम नवाज़ के लिए ख़तरे की घंटी है कि अब हमाद अज़हर साहब जब जाएंगे पंजाब में, एजिटेशन करेंगे, निकलेंगे, पार्टी को चलाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी जो पिछले कई माह से आपको पंजाब में नज़र आ रही है। पंजाब में सब कुछ है, लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन लीडरशिप का फुकदान है। और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि असलम इकबाल साहब क्यों नहीं सामने आते। वो MP हैं, उनको उठाना मुमकिन नहीं है। वो गिरफ्तार तो हो सकते हैं, वो लापता नहीं हो सकते, उसके बावजूद मियां असलम इकबाल साहब का ना सामने, ये बहरहाल नहीं समझ आती कि क्या वजह है। अब मेरे ख्याल हमाद अज़हर साहब आ गए तो उनको भी आ जाना चाहिए। हमाद अज़हर साहब को गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची हुई थी। अभी देखेंगे कुछ देर बाद कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब आए इस बात पर, जो दूसरी डेवलपमेंट मैंने आपको बताई कि दूसरी ऐसी क्या डेवलपमेंट है जिसमें जिस डेवलपमेंट की वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हो जाती है तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होने पर गौर शुरू कर देंगे। वो है मौलाना फजल रहमान और PTI। वो एक पेज पर आने जा रहे हैं, बड़ी अहम चीज़ें हो रही हैं। आज बताया जा रहा है कि मुलाकात भी है। जिस लम्हे ये खबर आएगी कि मौलाना फजल रहमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, वो लम्हा होगा जब शहबाज शरीफ ये गौर करना शुरू कर देंगे कि अब उनकी हुकूमत गिर सकती है, गिराई जा सकती है, उनको घर भेजा जा सकता है। तो क्यों ना वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं कि एक ऐसे वक्त में जब इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आ रहे, और ये बात कह चुके हैं जो नुसरत जावेद साहब कि अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि फिर इतना टफ बजट होगा, इतना टफ बजट होगा, इतने ज़्यादा टैक्सेस होंगे, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, इतनी ज़्यादा तबाही होगी, इतनी ज़्यादा बर्बादी होगी कि फिर शहबाज शरीफ के लिए और इस हुकूमत के लिए वैसे ही हाथ से इन चीज़ें निकल जाएंगी। तो फिर ये खुद ही शायद छोड़ दें कि जी हमसे नहीं हो रहा, हमारी तौबा है, ये हम इक़्तिदार हवाले कर रहे हैं, जिसको देना दे दें और शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाए। ये बिल्कुल ये नुसरत जावेद साहब कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं, और ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब का PTI के साथ एक पेज पे आना ये इस हुकूमत के लिए इतनी खौफनाक डेवलपमेंट है, इतनी खौफनाक डेवलपमेंट है कि इस हुकूमत के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये तबाही और बर्बादी इनकी हो जाएगी कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। क्योंकि पंजाब में मसला क्या है, पंजाब में लोग निकलने के लिए तैयार हैं, लीडरशिप नहीं है। दूसरा, पंजाब में मसला ये है कि आप खुद इस चीज़ को, बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि अगर मिसाल के तौर पर ये बात है इस्लामाबाद में कि D चौक में जमा होना है, लोग नहीं निकलेंगे, इस्लामाबाद के लोग, बहुत कम लोग निकलने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वहाँ आगे पुलिस खड़ी होगी, डंडे चल रहे होंगे, शेलिंग हो रही होगी, नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर 2000 लोग वहाँ पर पहुँच जाएं और वीडियोस आ जाएं कि 2000 लोग पहुँच गए हैं, तो फिर 20,000 लोग वहाँ पर और पहुँच जाएंगे। मसला पहले 2000 लोगों का वहाँ पर जमा होना है, और मौलाना साहब का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में आना, उसमें 2, 3, 4 हज़ार लोग जो उनके मदरसों के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या उनका मजहबी जो फॉलोअर है, वो 2000, 3000, 4000 कट मरने वाला, लड़ मरने वाला, पीछे नाटने वाला, गोलियां खाने वाला वो कारकुन होता है मजहबी। वो जब आके खड़ा हो जाएगा, प्रोटेक्शन उनकी होगी, पुलिस को वो भगा देंगे, रेजिस्ट करेंगे, वो आके 2000 जब जमा हो जाएंगे, और वो जब मनाजिर आएंगे कि 2000 इकट्ठे हो गए, फिर 20-22 हज़ार लोगों का और निकलना कोई मसला नहीं है। जिस लम्हे मौलाना साहब जो है वो इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसके बाद आप कह सकते हैं कि फिर शायद ये हुकूमत जो है वो चंद हफ्तों की मेहमान जो है वो रह जाए। तो ये बहुत ही बड़ी एक डेवलपमेंट होगी मौलाना फजल रहमान साहब का इस प्लेटफॉर्म पे आना। तो अब देखते हैं कि आज अनाउंस होता है। फिर एक और चीज़ आगे फाइनल होने जा रही है अगले 48 घंटों में। मुज़ाकरात के हवाले से एक लाएअमल PTI देने जा रही है कि आया इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, ये पॉलिटिकल पार्टी से करने हैं, नहीं करने हैं तो किस प्लेटफॉर्म से करने हैं, किन शराइत पे करने हैं। इस हवाले से भी कल जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है, असद कैसर साहब और दीगर की, उसमें वो फाइनल अप्रूवल लेंगे और फिर ये ऐलान करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि मौलाना साहब को PTI और मौलाना साहब को एक पेज पर ना आने देने के लिए
इदारे ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़ोर लगाया, पीटीआई के लोगों को मैनेज किया गया, उनको मैदान में उतारा गया, उनके ज़रिए मौलाना पर हमले करवाए गए, ज़बानी हमले करवाए गए कि किसी तरह से पीटीआई और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर ना आए। अगर मौलाना साहब और पीटीआई एक पेज पर आ जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि फिर चीज़ें इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। एक ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले 25-30 चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी उनके लिए चैलेंज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके लिए चैलेंज है, बैरूनी मालिक से तल्लुकात उनके लिए मसला है, चाइना के साथ चीज़ें उनके लिए मसला है, सऊदी अरब के साथ चीज़ें उनके लिए मसला है, ये जो मतलब इस वक्त गज़ा के जो एहतजाज पाकिस्तान में चल रहे हैं उनके लिए मसला है, किसानों का मामला, फिर पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, अनसर्टेनिटी, कश्मीर, जीबी, बलूचिस्तान, कच्चे के डाकू, पंजाब के अंदर चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज हैं। और मेरा ख्याल है इमरान खान ये समझते हैं कि ये राइट टाइम है कि हम अटैकिंग पोजीशन में आए, हम अटैक करें और हम इदारे के लिए, और अटैक से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई उस तरह का मामला जो 9 मई को हुआ था, नहीं, अटैक से मुराद ये है कि नए महाज खोलें और नए महाज, अदालती महाज पे 4 से 5 चीज़ें पीटीआई ऐसी करने जा रही है। वो पीटीआई खुद अनाउंस करे तो बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि पहले आ गई तो फिर बहुत से लोगों को वो हिकमत अमली बना लेंगे, क्योंकि पीटीआई वो अदालती महाज पे भी 4-5 ऐसी चीज़ें करने जा रही है। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नए महाज होंगे। और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है कि जब भी कोई नया महाज खुलता है तो उनको पूरी टीम वहाँ पे लगानी पड़ती है कि उसको मैनेज करो, जुडिशरी को, जजेस को, चीज़ों को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, मामलात को, मीडिया को, हर चीज़ उनको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक नए महाज खुलने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि फिर शायद ये हुकूमत जो है वो चंद हफ्तों की मेहमान जो है वो रह जाए। तो ये बहुत ही बड़ी एक डेवलपमेंट होगी मौलाना फजल रहमान साहब का इस प्लेटफॉर्म पे आना। तो अब देखते हैं कि आज अनाउंस होता है। फिर एक और चीज़ आगे फाइनल होने जा रही है अगले 48 घंटों में। मुज़ाकरात के हवाले से एक लाएअमल पीटीआई देने जा रही है कि आया इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, ये पॉलिटिकल पार्टी से करने हैं, नहीं करने हैं तो किस प्लेटफॉर्म से करने हैं, किन शराइत पे करने हैं। इस हवाले से भी कल जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है असद कैसर साहब और दीगर की, उसमें वो फाइनल अप्रूवल लेंगे और फिर ये ऐलान करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि मौलाना साहब को, पीटीआई और मौलाना साहब को एक पेज पर ना आने देने के लिए इदारे ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़ोर लगाया, पीटीआई के लोगों को मैनेज किया गया, उनको मैदान में उतारा गया, उनके ज़रिए मौलाना पर हमले करवाए गए, ज़बानी हमले करवाए गए कि किसी तरह से पीटीआई और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर ना आए। अगर मौलाना साहब और पीटीआई एक पेज पर आ जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि फिर चीज़ें इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। एक ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले 25-30 चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी उनके लिए चैलेंज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके लिए चैलेंज है, बैरूनी मालिक से तल्लुकात उनके लिए मसला है, चाइना के साथ चीज़ें उनके लिए मसला है, सऊदी अरब के साथ चीज़ें उनके लिए मसला है, ये जो मतलब इस वक्त गज़ा के जो एहतजाज पाकिस्तान में चल रहे हैं उनके लिए मसला है, किसानों का मामला, फिर पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, अनसर्टेनिटी, कश्मीर, जीबी, बलूचिस्तान, कच्चे के डाकू, पंजाब के अंदर चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज हैं। और मेरा ख्याल है इमरान खान ये समझते हैं कि ये राइट टाइम है कि हम अटैकिंग पोजीशन में आए, हम अटैक करें और हम इदारे के लिए, और अटैक से मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई उस तरह का मामला जो 9 मई को हुआ था, नहीं, अटैक से मुराद ये है कि नए महाज खोलें और नए महाज, अदालती महाज पे 4 से 5 चीज़ें पीटीआई ऐसी करने जा रही है। वो पीटीआई खुद अनाउंस करे तो बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि पहले आ गई तो फिर बहुत से लोगों को वो हिकमत अमली बना लेंगे, क्योंकि पीटीआई वो अदालती महाज पे भी 4-5 ऐसी चीज़ें करने जा रही है। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नए महाज होंगे। और इस्टेब्लिशमेंट का मसला है कि जब भी कोई नया महाज खुलता है तो उनको पूरी टीम वहाँ पे लगानी पड़ती है कि उसको मैनेज करो, जुडिशरी को, जजेस को, चीज़ों को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, मामलात को, मीडिया को, हर चीज़ उनको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक